सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डर लग रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद डर आपका कम हो जाएगा। कैसे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे आप 130 से अधिक अंक ला सकते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हो या फ्रेशर हो, आप सबको पता होगा कि जो भी लोग यहाँ पर डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लेते हैं वो इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप ऑल इंडिया कोई भी टीचिंग वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम होते हैं। सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम होती है। कैसे आप 130 अंक लाएंगे उसकी जानकारी इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है एग्जाम आपका सितंबर में है, तो आपके पास अभी कितना समय है, मान करके चलिए मई आपका फॉर्म भरने में और रणनीति तैयार करने में निकल गया। जून है आपके पास, पूरा जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने और 10 दिन और पूरे 90 दिन का यहाँ पर हम प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या क्या वो आप गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले 100 दिन में आपको क्या करना है। कई प्रयासों के बाद अगर आप बार बार फेल हो जा रहे हैं तो ये प्रयास आपका अंतिम प्रयास होना चाहिए और इस बार आप अच्छे नंबरों से सीटेट को क्रैक करेंगे। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट लगभग कॉमन होते हैं। चाहे आपका सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में चेंज हो जाते हैं जिसमें सोशल साइंस और मैथ साइंस हो जाता है। यहां पर हम बात करते हैं कि आप अभी तक अगर फेल हो रहे हैं बार बार तो इसका मतलब है आप सही मार्गदर्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बार बार फेल हो जा रहे हैं। आप कमजोर नहीं है, आपकी रणनीति, आपकी दिशा जो है वो गलत है। अब यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या यूट्यूब पे वीडियो दिन भर में 50 वीडियो देखा करते हैं। कोई क्वेश्चन करा रहा है वो देख लिया, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी थ्योरी का उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं रखना है, ऑनलाइन तरीके से आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इसमें नहीं करनी है क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होता है। तो ओएमआर भरने में भी आपको 20 से 30 मिनट का समय चाहिए। तो प्रैक्टिस भी आप ऑफलाइन करिए। मार्केट में ओएमआर की बुकलेट उपलब्ध है, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। लेकिन ये लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना है, अभी नहीं। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिलेबस को देखते हुए उन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पेडागोजी लगभग 75 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे, बल्कि 90 हम कह सकते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन सिर्फ फैक्ट आधारित रहेंगे, 75 से 90 क्वेश्चन आपके शिक्षण आधारित, पेडागोजी आधारित रहते हैं। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। 15 दिन में हमने तैयारी करा करके हजारों अभ्यर्थियों को सीटेट पास कराया है। पिछला रिकॉर्ड आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तैयारी कैसे करना है। टॉपर्स क्या करते हैं, जो 130 140 नंबर लाए वो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और ज्यादा पूछा जाएगा, और सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में उनसे संबंधित थ्योरी से क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे, कोहलर, वाइगोत्स्की, बुद्धि का चैप्टर हो गया, विकास के सिद्धांत हो गए, अधिगम संबंधी विकार हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, अधिगम और आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया। इनसे क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा और लगभग सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। जैसे आपने जीन पियाजे का चैप्टर पूरा पढ़ लिया और कोशिश करिए उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस करना है, प्रीवियस ईयर करना है बजाय कोई नई बुक लेने के। ठीक है, नई बुक लेंगे उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन या अदर स्टेट टेट की परीक्षाओं के क्वेश्चन होंगे। तो हम आपसे कहेंगे अगर आप 2011 से अब तक जितनी भी बार सीटेट हुआ है उन्हीं को अगर आप हल कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिलेबस के हिसाब से थ्योरी कंप्लीट करनी है और फिर ही क्वेश्चन लगाने हैं। जिस दिन आप कॉन्सेप्ट पढ़े उसी दिन उससे संबंधित पीवाईक्यू हल कर डालें। अब ऐसा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो हम आपको कराएंगे। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपका चैप्टर वाइज थ्योरी और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। जीन पियाजे, बुद्धि और कई सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं, आगे भी उसमें जारी रहेंगे। 100% सफलता का आप टारगेट रखिए कि हमें 30 में 30 एनी हाउ लाने ही हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो अलग बात है। अब 30 टॉपिक हैं, उन्हीं से क्वेश्चन लगभग बनेगा। टॉपिक कहने को तो बहुत है, जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो लिमिटेड पैटर्न पे वही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे कैसे आप चुटकियों में हल करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थ्योरी क्लियर करना है। जो हमने आपको टॉपिक बताया जो सिलेबस में है उनकी थ्योरी सबसे पहले। ऑफलाइन जो पीवाईक्यू है
सबसे पहले आप चैप्टर वाइज करिए, जैसे जिस भी टॉपिक की आपने थ्योरी पढ़ी है पियाजे, तो पियाजे के 50-100 क्वेश्चन लगा डालिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वरना हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर आप माइंडसेट अपना 100% प्योर रखिए, आपको मतलब कहीं से भी कोई नेगेटिव मन में विचार नहीं लाना है। उसके अलावा एक वीडियो हम आपको कल या 1-2 दिन में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें सारे नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड हैं, जिनको देख करके आप चुटकियों में आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, यूपी टेट थोड़ी है कि आपने क्वेश्चन याद कर लिया वही क्वेश्चन आ जाए, नहीं, इसमें समझ आधारित क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा ये कर रहा है उसके लिए क्या अच्छा होगा, एक शिक्षक को इसमें क्या करना चाहिए, हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी के शिक्षण की विशेषताएं क्या है ना, हिंदी शिक्षण में कौन कौन सी हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन सी ज्यादा प्रभावशाली होगी, कौन सी कम प्रभावशाली होगी और कौन सी प्रभावशाली नहीं होगी। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, रटने वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं, मुश्किल से ग्रामर में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है। और अक्सर 3 साल में अभी देखा गया है, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट है और हिंदी आपके पेपर में लैंग्वेज 2 भी दी रही होगी, है ना, तो लैंग्वेज 2 के जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वही संस्कृत की लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है तो आप ये टेक्निक भी अपना सकते हैं, बस आपको देखना होगा कि अगर सेम क्वेश्चन है, संस्कृत की पेडागोजी में आपको दिक्कत हो रही, क्वेश्चन मिलाइए, और हिंदी के क्वेश्चंस जो लैंग्वेज 2 वाले होंगे वही संस्कृत में आपको मिलेंगे, ट्रांसलेट करके वो लोग बनाते हैं। देख लीजिएगा, अगर आपको संस्कृत की शब्दावली समझ में नहीं आ रही तो हिंदी वाले क्वेश्चंस का आंसर हल कर लीजिए और वही संस्कृत में लगा दीजिएगा। सही तरीका क्या है, सबसे पहले थ्योरी पढ़े, जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर आप क्या है, कैसे भी क्वेश्चंस होंगे आप कर लेंगे, किसी की भी थ्योरी से क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है। और हमने आपको बताया कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होता है, तो ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा। यूपी टेट में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, क्यों, क्योंकि वहां पर फैक्ट आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आप लगा सकते हैं, कुछ हद तक आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ आधारित क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं कैसे, ओएमआर बेस्ड ही आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रीवियस ईयर की कोई भी आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, हम कोई किसी भी पब्लिकेशन का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे कि व्याख्या नीचे दी हो या लास्ट में दी हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। 100% आप अपने आप पे भरोसा रखिएगा, 30 में 30 आप लाने हैं, अगर आप ठान लेंगे तो आप बड़े ही आसानी से ले आएंगे। 100 दिन का पूरा प्लान है यहाँ पर, 100 दिन में आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़े, फिर उससे संबंधित सेम डे आप उसी की प्रैक्टिस करें, और आप अपना एक लक्ष्य बना लें कि आज हमको सीडीपी में चैप्टर करना है, ये चैप्टर हिंदी में करना है, और ये चैप्टर मैथ में करना है, ये चैप्टर पर्यावरण में करना है। पर्यावरण में भी लिमिटेड चीजें हैं, एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की किताबों से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा कठिन आने लगे हैं। 10 क्वेश्चन आपको कक्षा 3 से 5 की किताबों से मिलेंगे, जिसमें हाथी के बारे में, चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, और वही क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं बार बार। मधुमक्खी के बारे में प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो आपको थ्योरी पढ़ना है, उससे संबंधित प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, और फिर आपको देखना है आता है कि नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि आपने पियाजे पढ़ा है और फिर पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ ली है और आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये 100 दिन का फार्मूला है, स्पष्ट थ्योरी, उसी दिन ऑफलाइन बुक, पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाइएगा, और 100% आप अपना पॉजिटिव लेकर के चलिएगा। यहीं पर जो हमारा है वीडियो कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट हमने बताया है कि आप कैसे सीटेट में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं तो एक बार ये रणनीति अपनाइए, 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।